सूर्यपुर गांव की शाम थी जब तारे आसमान में जगमगा रहे थे। 8 साल का चीकू अपनी पुरानी दूरबीन से आकाश को देख रहा था। उसकी आंखों में सवाल थे, कहीं उन तारों के पीछे कोई और दुनिया भी है क्या? काश मैं भी कोई दिन इस गगन के पीछे जाकर देख पाऊं। जब चीकू ने अपनी दूरबीन से एक चमचमाती रोशनी देखी, उसका दिल धक धक करने लगा। ये क्या है? उसने खुद से पूछा। शायद कोई टूटता तारा या कुछ और। टिमटिमाते तारों के बीच वो चमक अब पास आती जा रही थी। अरे, ये तो कोई उड़न खटोला लगता है। हवा में एक हल्की गूंज गूंजने लगी। अचानक पीछे के मैदान में एक स्पेसशिप उतरा। जमीन हल्की कांप गई। चीकू ने विस्मय से देखा, यह तो सच में कोई अंतरिक्ष यान था। स्पेसशिप का दरवाजा खुला और नीली रोशनी की चमक में बाहर निकला एक छोटा प्यारा रोबोट R9। उसकी डिजिटल आंखें चमक रही थीं। हेलो चीकू, हमें मदद चाहिए, उसने कहा। चीकू, हमें तारो ग्रह की मदद चाहिए। चीकू डर और उत्सुकता दोनों से भरा हुआ था। उसने पूछा, मदद? कैसी मदद? रोबोट बोला, हमारा ग्रह टारो अंधेरे में डूब गया है। हमें सूरज की रोशनी वापस लानी है। चीकू मुस्कुराया। विज्ञान मेरी ताकत है, चलो चलते हैं। रॉकेट के आग के साथ यान धरती से ऊपर उठा। गांव पीछे छूट गया और अब बस तारे, नीला अंधकार और रोमांच बाकी था। उत्साह से स्पेसशिप में बैठे चीकू और R9 अब मिशन की तैयारी कर रहे थे। उनके सामने हजारों सितारे चमक रहे थे। 3, 2, 1, लिफ्ट ऑफ। वाह, इस ग्रह को देखो, ये अविश्वसनीय लग रहा है, भले ही ये फटा हुआ हो। लंबी यात्रा के बाद टारो ग्रह नजर आया। सुना, वीरान और अंधकारमय। चीकू ने कहा, हमें कुछ करना होगा। टारो की मिट्टी सूख चुकी थी, पौधे मुरझा चुके थे और जीवन की कोई निशानी नहीं थी। R9 ने कहा, अब तुम ही कुछ सोचो चीकू। हमें सूरज की रोशनी वापस लानी होगी। चीकू ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे दिमाग में एक वैज्ञानिक उपाय है। उसने हाथों में चमकदार होलोग्राफिक ब्लूप्रिंट लिया। हम सोलर मिरर सिस्टम बनाएंगे। ये मिरर सूरज की किरणों को ग्रह की सतह पर लाएगा। चीकू ने बिना समय गंवाए R9 के साथ मशीनें जोड़नी शुरू की। विज्ञान केवल किताबों में नहीं, कर्म में है, उसने कहा। हमारे ग्रह की रोशनी खत्म हो रही है। टारो का सुनहरा राजा आगे आया। उसकी आंखों में चिंता थी। अगर तुम सच में ये कर सकते हो बच्चे, तो तुम हमारे नायक बन जाओगे। चीकू और R9 मिलकर बड़े बड़े शीशे लगा रहे थे। सूरज की किरणें दूर से झलकने लगीं। सब कुछ तैयार था। पहली किरण जब उस मिरर से गुजरकर जमीन पर गिरी, पौधों के पत्ते हल्के हरे होने लगे। प्रकाश फैला, जैसे जीवन लौट आया हो। धीरे धीरे पूरा टारो ग्रह फिर से चमकने लगा। सुनहरी रोशनी, खिलते फूल और खुशियां हर तरफ फैल गईं। राजा ने झुककर कहा, चीकू, तुमने हमारा संसार बचा लिया। तुम हमारे स्पेस हीरो हो। आप हमारे हीरो हैं। जीत नाखा वो है। चीकू मुस्कुराया और बोला, विज्ञान से बड़ी कोई ताकत नहीं। अगर दिल से सोचो तो तारे भी तुम्हारे हो सकते हैं। विज्ञान से बड़ी कोई ताकत नहीं। अब चीकू और R9 वापस अपने स्पेसशिप की ओर बढ़े। मिशन पूरा हो चुका था। पूरी धरती जैसी मुस्कान उसके चेहरे पर थी। वापसी के रास्ते में तारों के बीच उनका यान उड़ रहा था। R9 ने कहा, तुम्हारी वजह से हमारा ग्रह रोशन हुआ दोस्त, और मेरा ज्ञान भी, चीकू बोला। सूर्यपुर गांव फिर से उनके स्वागत के लिए तैयार था। शाम की सुनहरी रोशनी में छोटा उड़न खटोला उतरा। चीकू छत पर बैठा तारों को देख रहा था। अब उसे पता था कि हर रोशनी के पीछे ज्ञान और मेहनत होती है। R9 पास में था, मुस्कुराता हुआ। आसमान में वही तारे फिर चमक रहे थे और चीकू के मन में सिर्फ एक बात गूंज रही थी, असली रोशनी सूरज से नहीं,
ज्ञान से आती है।